हमारे साथ परसा से विधायक और जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रिका राय जी हैं। चंद्रिका राय जी, इस बार क्या माहौल है? पिछली बार आप महागठबंधन के साथ थे, इस बार जेडीयू में हैं। देखिए, जेडीयू में है, एनडीए के कैंडिडेट हैं, माहौल बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि सभी वर्ग के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और इस बार भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार भी आपके लिए यहाँ पर आए थे रैली के लिए। रैली में काफ़ी शोर शराबा हुआ था, नाराज़ भी दिखे थे। नहीं, आप लोग को गलतफहमी है। काफ़ी शोर शराबा नहीं हुआ था। 5-7 लड़के थे जिनको कुछ लोगों ने साजिश के तहत भेजा था कि मीटिंग को उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ गया है। उसके कारण सारे लोग इकट्ठ हो गए और 5-7 आदमी थे, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया, मगर हम लोगों ने छुड़वा दिया कि छोड़िए, छोटे छोटे लड़के हैं, ये किसी साजिश के तहत आए, उन लोगों को छुड़वा दें। एक ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं था। एक साइड में 5-7 लड़के थे। बिहार की राजनीति में मतलब आरजेडी जो है यादवों को एकजुट करने में जुटी है, तो परसा के यादव किधर हैं? चंद्रिका राय के साथ हैं या तेजस्वी यादव? देखिए, मेरे साथ सिर्फ यादव नहीं, मेरे सारे समाज के लोग जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, जो अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके कारण तो ये जो पुराने समय में आरजेडी का जीन हुआ करता था, वो जीन तो सारा ट्रांसफ़र हो गया है जेडीयू में। और भाजपा का संगठनात्मक जो मजबूती है वो भी मेरे साथ है। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी में जितने जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन तो कोई है नहीं, कोई संगठन तो नहीं, जो भी है वो हम ही लोग के कारण रहता है। तो वो उसमें से 95% कार्यकर्ता जो मजबूत कार्यकर्ता थे, सारे के सारे मेरे साथ हैं, आज भी मेरे साथ हैं। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं उनका। परसा में इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो हमेशा यही रहता है कि आपने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया है। तो हम लोगों ने 5 वर्षों में जो कार्य किया है वही हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमने काम किया है, लोगों के लिए मैंने काम किया है। सड़कों का काम है, बिजली का काम है, जल नल का काम है, सारी क्राइम से मुक्ति दिलाने सारा कार्य यहाँ हुआ है मेरे क्षेत्र में। यहाँ आप देख रहे होंगे सामने रेल चक्का फैक्ट्री है लगा हुआ है, नवोदय विद्यालय है, ITI है, कॉलेज है, सारे चीज़। और यहाँ की सड़कें वन ऑफ द बेस्ट हैं। अभी तो बाढ़ के समय थोड़ा प्रभावित हो गया, अन्यथा आप जाते तो इतनी अच्छी सड़कें आपको कहीं नहीं मिलती। तेजस्वी यादव का रही फैक्ट्री तो उनके पिता ने लगवाया। तो उस समय तो हम भी साथ थे ना, यहाँ ज़मीन तो हम ही लोग दिलवाने का काम है। तो हम लोग साझेदार थे उस समय, आधा उनका था, आधा मेरा था। अच्छा, दूसरा एक है कि ऐश्वर्या राय पहली बार मंच पे नीतीश कुमार जब आए थे तो राजनीतिक कार्यक्रम में आई थी ज़रूर, मगर उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, अपने पिता के लिए वोट मांगने का काम किया है, दूसरा वोट नहीं मांगा है। तो आगे मतलब आएंगे? अब आगे का बात आगे देखा जाएगा। हाँ। कि सब चीज़ के सबके लिए फ्री है। कहाँ जाएगा, कोई राजनीति में जाएगा, कोई जॉब में जाएगा, कुछ भी कर सकता है। हसनपुर में जाएंगे क्या आप प्रचार करने? नहीं, कोई संभव ही नहीं है। लालू यादव भी लगातार, मतलब इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है कि लालू परिवार फिर से बिहार के सत्ता में आ रहे हैं या फिर? मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा तो नहीं लगता है कि सत्ता में आने की कोई गुंजाइश है। इसलिए कि जो सामाजिक लेवल पर जो समीकरण है वो ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब है गुंजाइश की फिर से, मतलब एक साथ आप लोग पारिवारिक रिश्तों? कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल 1 पैसा गुंजाइश नहीं है। तो मतलब प्रचार करने हसनपुर ने, वहाँ से तो लगातार हुआ। हम अपना चुनाव में है, उससे क्या मतलब है? कोई प्रतिशोध की भावना से थोड़ी है। मैं आप लोग कह रहे थे कि मेरे जाने आने की बात नहीं है, बात है कि वहाँ के जनता को फैसला करना है, हसनपुर की जनता को, कि क्यों ये भगोड़ा आदमी वहाँ से छोड़ करके महुआ से छोड़ के आया है। कोई कार्य नहीं करता कि कोई वजह तो होती है कि छोड़ने का क्षेत्र। हम तो यहाँ पर 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम 2 बार चुनाव हारे भी हैं, मैं थोड़ी छोड़ करके दूसरा क्षेत्र पकड़ रहा हूँ। कोई गड़बड़ी, ये लोग हैं कि मुफ्त में मिला हुआ चीज़ है, लालू जी के गोद में बैठ करके मिल गया, MLA बन गए, मंत्री बन गए, एक दिन भी जनता की सेवा नहीं की उन लोगों। वहाँ के हसनपुर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो समझती नहीं होगी आज कल वहाँ छोड़ा है तो आज यहाँ भी छोड़ देगा, इसलिए फैसला उसी आधार पर करेंगे लोग। तो लगातार क्षेत्र में कैंप किए हुए, मतलब कैंप करने से क्या होता है? कैंप का मैंने कैंप गिरा के सूते रहिएगा तो कैंपिंग होता है? वहाँ घूमना ना पड़ेगा जनता के बीच में। साइकिल चलाने से या ट्रैक्टर चलाने से वोट मिलने वाला है क्या? पब्लिक के बीच में जाके बताना पड़ेगा ना आप क्यों आए हैं, क्यों महुआ छोड़ने का काम किया। जब आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपके पिताजी बड़े आदमी हैं, तभी भी आपको एक छोटा सा क्षेत्र नहीं संभाल सके, जनता को क्या संभालेंगे आप? कैंपेन से आरजेडी ने उनको दूर रखा है। अभी तो आरजेडी वाले बताएंगे, इसलिए कि क्या क्या बोल देंगे अटर पटर कि पूरा आरजेडी समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो दूर रखा होगा उनको। तो और कितने सीटें आ रही हैं, खासकर अगर ये जो छपरा की बात? मैं समझता हूँ कि अब बहुत आराम से एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा,
लेकिन महागठबंधन बहुत मतलब विश्वास है कि मतलब फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है उसे लेकर बहुत उत्साह। अरे विश्वास तो हम लोग को पहले भी रहता था आरजेडी को, इतनी भारी भीड़ होती थी। मैं भी पिछले बार राजद से ही लड़ा था लोकसभा का चुनाव। ऐसी ऐतिहासिक बैठक कभी हुई ही नहीं थी परसा में। हर एक रोड, सड़क, गली, मोहल्ला सब जाम हो गया था। मगर मैं पहली बार जीवन में अपने क्षेत्र से लोकसभा में हार गया 60,000 वोट से। तो 8,000 वोट, तो ये भीड़ कोई पैमाना नहीं होता है वोट का। लोग सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, मगर वो वोट का पैमाना नहीं। तो बिल्कुल चंद्रिका राय जी का कहना है कि जो तेजस्वी की रैली में भीड़ उमड़ रही है, तो भीड़ जो है वोट का पैमाना नहीं होता है। जब परिणाम आएंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अपनी सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मुनेश्वर कुमार, परसा से।